Hello, dear students. I hope you all are happy. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ काउ एसे। आपको लगता है ना कि काउ का एसे बड़ा ही हार्ड है, हमसे बन नहीं पाता है, हमसे याद नहीं हो पाता है, तो बच्चों डरना नहीं है। आपका भाई आपका सर जब तक आपके साथ है तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको मैं 10 लाइन यहीं पर क्लास में रुके रुके याद करा देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको 10 पॉइंट्स अगर याद करने हैं तो वीडियो लास्ट तक देखना, जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट स्किप किया उसके आगे वाला पॉइंट आपसे बनेगा नहीं। क्लियर? आप सभी ने काऊ तो देखा ही होगा। आप सभी को पता है काऊ ये क्या खा रही है, घास खा रही है भाई। आप सभी को पता है ये क्या खा रही है, घास खा रही है यहाँ पर। हम भी घास खिलाएंगे अभी काऊ को, डोंट वरी। आपको पता है ये इंसान यहाँ से क्या निकाल रहा है, दूध ले रहा है, गाय से दूध ले रहा है। इधर देखो इसके 2 कान हैं, आप सभी को पता है। एक लंबी पूंछ भी होती है, ये भी आपको पता है। तो क्यों ना ये सारे पॉइंट्स को ही हम लोग एक जगह पे इकट्ठे कर दें, बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले एक चीज समझो, ये क्या है? गोबर। इसको क्या बोलते हैं? डंग। क्या बोलते हैं? डंग बोलते हैं। ये घास को क्या बोलते हो आप लोग इंग्लिश में? ग्रास बोलते हो। हम्म आप इस चीज को क्या बोलते हो जो ये निकाल रहा है, जिसे हम पीते हैं? ओके, मिल्क होता है। हम्म आई बात समझ में? ये जो सिंग दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं हॉर्न। बस इतनी चीजें आपको याद करनी है, हो गई याद? कि गोबर को डंग बोलते हैं, घास को ग्रास बोलते हैं, दूध को मिल्क बोलते हैं और सिंग को हॉर्न बोलते हैं। पॉइंट याद करते हैं। पहला पॉइंट, काउ इज अ वेरी यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल। काऊ क्या है? एक बहुत ज्यादा उपयोगी। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। घरेलू। तो काऊ हमारी एक घरेलू, बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानवर है। ठीक है। इट हैज अ लार्ज बॉडी। इसके पास एक बहुत बड़ा शरीर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज 4 लेग्स। आपको पता है 4 पैर होते हैं, 1 2 3 4। याद हो गया? इसके पास 4 पैर होते हैं। एंड 2 हॉर्न्स, और ये 2 सिंग होते हैं। और इसके पास कितने होते हैं? 2 सिंग्स होते हैं। ओके। इट हैज अ लॉन्ग टेल। इसके पास एक लंबी पूंछ होती है। क्या होती है? लंबी पूंछ होती है। लेग्स मतलब क्या होता है? पैर होता है, आपने पढ़ा था। हॉर्न मतलब क्या होता है? सिंग होता है। तो इसके पास एक लंबी पूंछ होती है, लॉन्ग टेल। 4 पॉइंट याद हो गए कि उपयोगी पशु है, फिर लंबी बड़ी बॉडी होती है, 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होते हैं, फिर इसके पास एक लंबी पूंछ होती है। इट हैज 2 ears एंड 2 eyes। इसके पास 2 कान होते हैं जैसे हमारे पास है, और 2 आंखें होती है जैसे हमारे पास है। तो ईयर मतलब क्या हो जाता है आपको पता होगा, कान। और आइज मतलब क्या हो जाता है? आंख। तो इसके पास 2 आंख है और 2 कान होते हैं। दे ईट। ईट क्या करती है? ग्रास। ग्रास यानी कि घास। ये घास खाती है। एंड वेजिटेबल्स, जितने भी घास होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो खा जाती है। हमारे घर में एक बार क्या हुआ, हमने पीछे का दरवाजा खुला रख दिया था, गाय आई भाई और पीछे चला गई, और पूरा 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 सब्जी वगैरह सब खा गई। अब बताओ, ऐसा भी कहती है गाय? ठीक है ना। दे गिव्स अस मिल्क। ये हमें क्या देती है? दूध देती है। तो गाय का दूध तो सभी ने पिया होगा, चाय बनाते हो आप लोग, राइट? अ बेबी काऊ, जो छोटा बच्चा होता है ना बेबी का, ये वाला। छोटा सा बेबी जो होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्प बोलते हैं। उसका नाम हम लोग फिर रख देते हैं चुन्नू मुन्नू गुन्नू। ठीक है। तो काप मतलब क्या होता है? गाय का बछड़ा। गाय का बछड़ा। तो गाय का जो बछड़ा होता है उसे आप क्या कहते हो? काप कहते हो। काप मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको बोलते नहीं बनेगा। काप। काप मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? गाय का बछड़ा। नेक्स्ट देखो, इट हैव डिफरेंट कलर साइज एंड शेप। इसके अलग अलग कलर होते हैं, साइज होता है एंड शेप भी होता है। ये अलग अलग कलर साइज शेप में पाई जाती हैं। वी कॉल्ड हर गौ माता। आप सभी को पता होगा कि गाय हमारी माता है। ओके, गौ माता कहते हैं ना हम लोग इसे। तो काउ इज अ, वी कॉल्ड हर गौ माता। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? गौ माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारे भगवान विराजमान होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक। सो आप लोगों को ये काऊ का ऐसे याद हुआ होगा। हो गया ना सभी को? कन्फर्म? पक्का पक्का? पक्का पक्का? क्या क्या बताया था? यूजफुल एनिमल है, 4।
जल्दी बताओ। बड़ी बॉडी होती है, ठीक है, 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसके पास एक लंबी पूंछ होती है। 5 पॉइंट हो गए। फिर मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि इसके पास 2 आंख और दो कान होते हैं। फिर मैंने आपको बताया दूध देती है, घास खाती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था इसके बाद वाला पॉइंट? बताओ बताओ बताओ। ये डंक भी देती है जो उपयोगी होता है खेतों के लिए, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? ये मिल्क दे रही थी काऊ। फिर हम लोग इसको गौमाता कहते हैं। ठीक, ये सब बातें हैं। तो ये पूरे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आपको याद भी हो गए होंगे। और याद हो गए तो जल्दी से क्या करो, लाइक कर देना। और वो सब्सक्राइब वाला जो बटन आ रहा है ना रेड वाला, उसको दबा दो। ठीक है। तो काऊ माता आकर के आपको आशीर्वाद देंगी और पेपर में यही वाला आपके पास आ जाएगा और आपके नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे, 7 नंबर। ठीक, चलो मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।